वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। एक हिंदू व्यक्ति आखिर ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर कैसे बना? ऋषि सुनक यूनाइटेड किंगडम का नया प्राइम मिनिस्टर, जिसकी चर्चा आज पूरे दुनिया में हो रही है। लेकिन इस बात को जानना जरूरी है कि आखिर एक हिंदू व्यक्ति यूनाइटेड किंगडम का प्राइम मिनिस्टर कैसे बना। देखिए, यूनाइटेड किंगडम के जो पार्लियामेंट में उसमें दो हाउस होते हैं। एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो कि हमारे यहां राज्यसभा की जैसी है, और एक है हाउस ऑफ कॉमन जो कि हमारे यहां लोकसभा की जैसी है। और आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा है 25 अक्टूबर 2022 ऋषि सुनक कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ से यूनाइटेड किंगडम के नए प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स के बारे में, जो कि हमारे देश में जैसे राज्यसभा है वैसे ही यहां पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स में 758 सीटें हैं। और उन 758 सीटों में से कंजर्वेटिव पार्टी के पास अकेले 251 सीटें, यानी पूरी बहुमत कंजर्वेटिव पार्टी के पास है, जो कि इस कंजर्वेटिव पार्टी के ही एक सदस्य हैं ऋषि सुनक, जो कि आज ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। और जहां तक बात करें अगर हाउस ऑफ कॉमन, जो कि हमारे यहां लोकसभा की जैसी है, जिनमें 650 सीटें हैं, जिसमें अकेले कंजर्वेटिव जो पार्टी है, जो कि ऋषि सुनक जिसके एक मेंबर हैं, उनके पास 357 सीटें हैं। बहुमत से उनकी इस वक्त सरकार चल रही है। तो इतिहास में पहली बार यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर एक हिंदू बने हैं, जिनके नाम है ऋषि सुनक। और इनके प्राइम मिनिस्टर बनते ही, यानी सुनक के प्राइम मिनिस्टर बनते ही भारत की गोदी मीडिया की पूरी तरीके से सनक गई है। जी हां, हमारी गोदी मीडिया कह रही है कि भारतवंशी के इशारों पर नाचेंगे अंग्रेज। यानी गोदी मीडिया की माने तो ऋषि सुनक एक भारतीय मूल के ब्रिटिश हैं, जो कि आज ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, जबकि हकीकत कुछ और ही है। जी हां, ऋषि सुनक असल में कोई भारतीय मूल के नागरिक नहीं है, बल्कि वह उनका जन्म यूनाइटेड किंगडम में हुआ, जबकि उनके पिताजी केनिया से बिलोंग करते हैं, उनकी माता तंजानिया से बिलोंग करती है, उनके ग्रैंड पेरेंट, उनके दादा दादी, नाना नानी वे लोग पाकिस्तान के गुजरनवाला से बिलोंग करते हैं। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऋषि सुनक का ओरिजिन पाकिस्तान से बिलोंग करता है, ना कि भारत से। यह बात सही है कि ऋषि सुनक एक पाकिस्तान के ओरिजिन से बिलोंग करते हैं, भारत के नहीं, लेकिन वह एक हिंदू है, सनातनी है, सनातन धर्म को मानते हैं। अब इस चीज को देखते हुए गोदी मीडिया ने एक और बखेड़ा खड़ा कर दिया। गोदी मीडिया के अनुसार वो लिखते हैं कि गीता के जान से सुनक बने अंग्रेजों के पीएम। भाई देखो, जो भी इंसान गीता को पूरी तरीके से मानता है, इतना तो मैं भी एक भारतीय मुसलमान होने के नाते बता सकता हूं कि वह कभी भी मांस का संचालन नहीं करेगा, वो मांस कभी नहीं खाएगा। और ऋषि सुनक को कई बार मांस खाते हुए लोगों ने देखा है, पार्टी करते हुए, और कुछ ऐसे काम है जो एक गीता पढ़ने वाला तो इंसान नहीं करेगा। हाँ, ऋषि सुनक एक हिंदू होने पर वे खुद को प्राउड करते हैं, एक अच्छे इंसान हम उनको समझ सकते हैं, क्योंकि हम किसी पर बदगुमानी नहीं कर सकते। ऋषि सुनक एक हिंदू है, सनातनी है, बट कोई भारतीय या फिर इंडियन हम उसे नहीं कह सकते हैं। अब मैं जो भी अंधभक्त ऋषि सुनक के पीएम बनाए जाने पर बधाई दे रहे हैं, खुश हो रहे हैं, उन्हें भारतीय होने का सम्मान जो बता रहे, ठेका लगा रहे हैं, आज मैं अब उनका दोगलापन इस वीडियो के माध्यम से निकालने वाला हूं। देखिए, ऋषि सुनक एक हिंदू होने के नाते, हिंदू होने के बावजूद भी यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर बन गए। जबकि अगर आप यूके के रिलीजियस डाटा को देखेंगे तो आपको पता चलेगा जो क्रिश्चियन है, तो यूनाइटेड किंगडम के 100% आबादी में से लगभग 60% आबादी क्रिश्चियनिटी पर मुश्तमिल है, जबकि 9.1% आबादी ऐसी है जो कि कुछ कुछ धर्मों पर विश्वास रखते हैं। 25.7% ऐसे लोगों की आबादी है जो किसी धर्म पर विश्वास ही नहीं करते हैं, यानी कि वो एथियस्ट है, जिनको आप हिंदी में भी नास्तिक कहते हैं। 4.4% आबादी यूके में मुसलमानों की है। और यूनाइटेड किंगडम की सबसे बड़ी माइनॉरिटी, यानी सबसे कम आबादी अगर किसी धर्म की है तो वो हिंदू धर्म के लोगों की 1.3% आबादी। तो यूनाइटेड किंगडम में सबसे कम आबादी रखने वाले हिंदू में से एक व्यक्ति ऋषि सुनक ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर बन जाता है।
और यूनाइटेड किंगडम में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इसका किसी भी तरीके का विरोध नहीं करता, बल्कि सब के सब इस बात का स्वागत करते हैं कि एक माइनॉरिटीज में से एक व्यक्ति यूनाइटेड किंगडम का प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। अब मैं आपसे पूछता हूं, भारत में रहने वाले जितने भी अंधभक्त हैं, जितने भी मुसलमान हैं, हिंदू है, क्रिश्चियन है, ईसाई जो भी है, अगर आज भारत में अगर कोई माइनॉरिटीज का, मान लो अगर सोनिया गांधी भारत का प्राइम मिनिस्टर बन जाए, तो अंधभक्तों के पिछवाड़े में आग लग जाएगी और वो पूरे भारत में तबाही मचाते हुए फिरेंगे, नंगा नाच करते हुए फिरेंगे। अगर भारत में माइनॉरिटीज से असदुद्दीन ओवैसी साहब अगर भारत का प्राइम मिनिस्टर बन जाए, तो ये अंधभक्त की रातों की नींद उड़ जाएगी, दिन का चैन खत्म हो जाएगा और पूरे भारत में दंगा करते फिरेंगे। तो अगर सोनिया गांधी को वो पीएम के रूप में देखना पसंद नहीं करते, अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब को वो पीएम के रूप में देखना पसंद नहीं करते, तो वो ऋषि सुनक का स्वागत क्यों कर रहे हैं? तो ये दोगलापन है उन अंधभक्तों का जो ऋषि सुनक पर प्राउड कर रहे हैं, लेकिन सोनिया गांधी पर और ओवैसी साहब के पीएम बनने पर अपना ऐतराज जताते हैं। तो उनको शर्म आनी चाहिए। अगर मेरी बातों से अंधभक्त की जरा से भी सहमति है, अगर उनको पिछवाड़े पर अगर उनकी दम है, तो वो ओवैसी साहब को भारत का पीएम बनाकर दिखा दे। आजाद भारत में आज तक देश की आजादी के 75 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी इस देश का पीएम कभी कोई मुसलमान नहीं बना, और यह देश के लिए बहुत शर्म की बात है। तो हमारे देश का नाम रोशन हो जैसा यूके का हो रहा है, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि देश का प्राइम मिनिस्टर एक मुसलमान को बनाया जाए। हालांकि माइनॉरिटी से सिख समुदाय से मनमोहन सिंह बन चुके हैं, लेकिन सोनिया गांधी के बनाए जाने पर बहुत आपत्ति हुई थी। तो यह दोगलापन हमें छोड़ देना चाहिए। दूसरी खबर है सलमान रुश्दी के बारे में। जी हाँ, मशहूर लेखक सलमान रुश्दी की एक आंख की रोशनी गई, एक हाथ ने भी काम करना बंद कर दिया। आपको पता है कि सलमान रुश्दी वह व्यक्ति है जिसने 1980 के दशक में इस्लाम के खिलाफ इस्लाम विरोधी एक किताब लिखी थी, जिसके बाद पूरी दुनिया के मुसलमानों के अंदर आक्रोश बढ़ा था। इनके खिलाफ बहुत सारे हमले हुए, साजिश हुई, कट्टरपंथ लोगों ने इन पर हमले भी किए हैं, और मैं उनको कट्टरपंथ इसलिए कहता हूं कि वो कट्टरपंथ है। बट सवाल ये पैदा होता है कि सलमान रुश्दी ने जो किताब लिखी, क्या वो सही है गलत? वो पूरी तरीके से गलत है, बेमायना है, जिसकी बात मैं थोड़ी देर में करूंगा। बट सलमान रुश्दी के बारे में जो ये खबर है कि उनकी आंखों की रोशनी गई और उनके एक हाथ ने काम करना बंद कर दिया, तो जो लोग कह रहे हैं कि यह खुदा की मार है, आसमानी अजाब है, ये बिल्कुल गलत है। असल में 12 अगस्त के दिन सलमान रुश्दी के ऊपर एक व्यक्ति है जिसका नाम हादी मटर बताया जाता है, उसने हमला कर दिया था, जिस हमले में सलमान रुश्दी बहुत बुरी तरीके से घायल हो गए, और उस हमले की वजह से सलमान रुश्दी की एक आंख और एक हाथ काम करना बंद हो चुकी है। ये कोई आसमानी अजाब नहीं था, बल्कि किसी कट्टरपंथी व्यक्ति ने उन पर हमला कर दिया। उन्होंने 1980 में जो किताब लिखी थी, उसके बारे में मैं चर्चा करूं तो जो भी व्यक्ति, सलमान रुश्दी हो या कोई भी हो, जो इस्लाम विरोधी बातें करता है, प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करता है, या फिर इस्लाम के खिलाफ कुछ ऐसी बातें कहता है जो असल में इस्लाम का हिस्सा नहीं है, सलमान रुश्दी ने जो किताब लिखी है उसमें लिखी हुई कोई भी बातें सिद्ध नहीं की जा सकती हैं, क्योंकि वो तमाम बातें झूठ पर मुश्तमिल है। तो अगर सलमान रुश्दी भारत का नागरिक होता तो हम इसे सुप्रीम कोर्ट पर चैलेंज करते। सलमान रुश्दी ने जो भी बातें कही हैं उसे कुरान और हदीस के अकॉर्डिंग प्रूफ करने को कहा जाता है, और यकीन मानिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखी करने वाले और उल्टी सीधी बातें करने वाले, उनके पास कोई ऐसा सबूत या फिर कोई प्रमाण नहीं है। यह बात सही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 साल की माँ आयशा से शादी की और 9 साल की उम्र में उनकी विदाई हुई है। लेकिन इस बुनियाद पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो लोग आपत्तिजनक बलात्कारी या कुछ और कह रहे हैं, इससे बलात्कार साबित नहीं होता है। तो अगर कोर्ट में ऐसे लोग जाएंगे जो कहेंगे कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि मुसलमानों के रसूल प्रॉफिट भेजे गए थे, हालांकि वो पूरी दुनिया के लिए प्रॉफिट थे, जिसकी बात कुरान में भी जिक्र है, तो जो लोग ऐसा कहेंगे कि उन्होंने 9 साल की लड़की के साथ बलात्कार किया, तो उनसे बड़ा जाहिल कोई है ही नहीं। क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ हुआ। माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा इस शादी से सहमत थी और खुश थी। माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के माता पिता भी इस शादी से खुश थे, उनके घर वाले, उनके परिवार वाले इस शादी से खुश थे। तो ये शादी सहमति से हुई, ना कि जोर जबरदस्ती से। जो दुल्हन है वो भी खुश है, जो दुल्हा है वो भी खुश है, दुल्हे के माँ बाप भी खुश है, दुल्हन के माँ बाप भी खुश है, सब कोई खुश है, पूरा परिवार खुश है।
तो 1400 साल बाद कुछ कीड़े पैदा होते हैं, उन कुत्तों को भौंकने का इस पर कोई अधिकार नहीं कि वो कह दे कि बलात्कार है। अब सुप्रीम कोर्ट के जज अगर इस बात को सुनेंगे, और हालांकि ये सिद्ध भी हो जाएगा सही बुखारी की हदीस से कि 6 साल में उनकी शादी हुई और 9 साल की जब उम्र हुई तो उनकी विदाई हुई, जबकि वो बालिग हो चुकी थी। और मायशा खुद कहती कि वो दुनिया की सबसे खुशनसीब औरत खुद को समझती है क्योंकि उनका निकाह दुनिया के सबसे बेहतरीन व्यक्ति के साथ हुआ, जिनका नाम था प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह भी पीस अपॉन हिम। तो सुप्रीम कोर्ट के जज खुद कहेंगे कि इससे आपको आपत्ति क्या है? लड़की खुश, लड़का खुश, लड़की के घर वाले खुश, तो इससे आपको आपत्ति क्या है? तो इस तरीके से ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा पड़ जाएगा जो लोग प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शानों पर बहुत ज्यादा टिप्पणी कर रहे हैं। तो सलमान रुश्दी पर जो लोग हमले कर रहे हैं, ये हमला गलत है, उनको हमला नहीं करना चाहिए। उन जो देश, जिस देश में आप रहते हैं, उस देश के संविधान को आपको मानना चाहिए और उस संविधान के तहत ही आपको कार्रवाई करनी चाहिए। आज की खबर इतना ही। अगर आप मेरी बातों से सहमत है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। अपनी बातों को कमेंट पर रखिए कि क्या ओवैसी साहब को आप भारत का प्राइम मिनिस्टर बनते हुए देखना चाहते हैं, हाँ या ना में अपना जवाब कमेंट पर जरूर दीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉडिगल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉडिगल न्यूज पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो करें, 5 बड़े ग्रुप में शेयर करें, अपनी बातों को कमेंट पर रखिए, चाहे वो यूके का प्राइम मिनिस्टर हिंदू का बनना हो या फिर भारत का प्राइम मिनिस्टर एक मुसलमान का बनाया जाना हो। इस पर आपकी प्रतिक्रिया मेरे लिए बहुत अहम मायने रखती है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह की सलामत रहमत बरकात अब तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी पीस अपॉन।